कुछ ग्राहक ऐसे हैं जिनकी गैस की सब्सिडी उनके खाते में नहीं जाती है और लिख के आता है कंज्यूमर इन सब्सिडी ब्लॉक मास्टर। तो हम देखेंगे कि इसको सही कैसे करेंगे और इसका रीज़न क्या था जिसकी वजह से ब्लॉक हुआ है सब्सिडी। तो सब्सिडी का स्टेटस देखने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे और इसके बाद हमें आ जाना है DBTL रिपोर्ट पर। इसके बाद आपको ओपन कर लेना है कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ऑन DBTL। अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 2025 का, क्योंकि अभी हमें करंट स्टेटस देखना है और यहाँ पे आपको कंज्यूमर नंबर डाल देना है उस ग्राहक का जिसका आपको सब्सिडी का डिटेल चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मली कैप्चर कोड फिल कर लेना है और जैसे ही व्यू रिपोर्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से उस ग्राहक का डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी डाटा है वो सब आपको दिखाई देगा और इनका जो ऑप्टेड इन है मतलब सब्सिडी आने की है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इनकी सब्सिडी 352 रुपये 83 पैसे जाना था जो कि नहीं गया। यहाँ पे अकाउंट नंबर शो होता है, नहीं हुआ। यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे कंज्यूमर इन सब्सिडी ब्लॉक मास्टर लिख के आ रहा है कि इनकी गैस की सब्सिडी इनके खाते में नहीं जा रही है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रीज़न क्या है। यहाँ पे जब आप ग्रेटर दैन वाले पे क्लिक करेंगे एरो पे तो आपको और डिटेल देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे उनका नाम आ गया और जब आप स्क्रॉल करके राइट साइड में जाएंगे तो आपको और बहुत सारे डिटेल्स आएंगे कि क्यों इस तरीके से हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए कंज्यूमर आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली विदाउट एरर, मतलब ये सही है यहाँ पे। बट सेकंड वाला आप देखेंगे बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस ऑन UID बेस अकाउंट इज़ इनवैलिड, मतलब खाता में कुछ प्रॉब्लम है, खाते में कुछ गड़बड़ी है। अब यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस ऑन UID अकाउंट इज़ इनवैलिड, यहाँ पे भी रीज़न दिखा रहा है कि खाते में ही प्रॉब्लम है, मतलब खाता बंद हो चुका है या कुछ और दिक्कत है। लास्ट में आप देखिए कि हम अपनी एजेंसी से PFMS वेरिफिकेशन कर देते हैं बट बैंक के द्वारा पेंडिंग होता है बहुत बार। इसके बाद आधार बैंक मैपिंग जो होती है यहाँ पे अगर एक्टिव नहीं होगा तो इस रीज़न से भी उस ग्राहक की सब्सिडी नहीं जाती है। और इसके बाद आप देखेंगे कि उनका NPCI भी उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इनेबल फॉर DBT लिखा है, अगर यहाँ पे डिसेबल रहेगा तो भी नहीं आएगा उनका सब्सिडी। बाकी NPCI पे एक वीडियो और ऑलरेडी अपलोड है जिसे आप देख के लिंक कर सकते हैं और उनकी सब्सिडी ठीक कर सकते हैं। बाकी अब हम देख लेते हैं कि हम उनका एक नया अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनके अकाउंट में जो प्रॉब्लम्स थी, पुराना अकाउंट उनका डीलिंक हो गया होगा या बंद हो गया होगा या ब्लॉक हुआ होगा या कुछ ना कुछ रीज़न उनके बैंक अकाउंट्स में ही रहा होगा जिसकी वजह से उनकी गैस की सब्सिडी उनके खाते में नहीं जा रही है। सब्सिडी ना जाने का एक रीज़न होता है वेरीफाई PFMS बैंक मैंडेट। ये भी अगर आपके यहाँ पे पेंडिंग रहेगा तो उस ग्राहक की सब्सिडी उसके खाते में नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जो भी उनकी PFMS पेंडिंग है वो आप सबसे पहले वहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा और उसके बाद अब हम यहाँ पे उस ग्राहक का अकाउंट फिर से हम सीड करेंगे, नया वाला अकाउंट या ऑलरेडी जो पुराना था उसे भी हम यहाँ पे फिट कर देंगे। तो चांसेस है कि उनकी गैस की सब्सिडी उनके अकाउंट में जाने लगेगी अगर ओल्ड वाले अकाउंट पे। बट मैं आपको कहूँगा कि सबसे बेस्ट है कि आप उनका एक नया अकाउंट ओपन करा दीजिए और उससे भी ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आप उनका पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस में अगर अकाउंट खुलवा देते हैं तो सब्सिडी के जो चांसेस है वो 99% बढ़ जाएंगे कि उनके खाते में सब्सिडी परमानेंट जाने लगेगा। और पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली आप जाएंगे तो अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसके बाद उस पोस्ट ऑफिस से आपका जो गैस एजेंसी का अकाउंट है वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। फिर भी अगर लिंक नहीं होता है तो इस ऑप्शन से आप उनका पोस्ट ऑफिस वाला अकाउंट यहाँ पे जब ऐड कर देंगे तो उनकी गैस की जो सब्सिडी है वो
कुछ दिन में ही, हफ्ते 15 दिन में जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आप भी सब्सिडी ब्लॉक मास्टर का केस सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।